गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। जैसा कि हम मैथ में एक्सरसाइज 2.5 पढ़ रहे हैं, तो इसमें पहले क्वेश्चन में कहा है कि गुणनखंड कीजिए। तो हमें क्या करना है, गुणनखंड करने हैं। तो हमें ध्यान देना होगा इसमें कि इसमें लिखा गया है कि ये जो दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें एक फार्मूला लिख लेंगे हम। चूंकि फार्मूला होता है ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 और माइनस के 3ABC बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस के ए बी और माइनस बी सी और माइनस के सी, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले में हमें इसको सॉल्व करना, देखना है कि ए के स्थान पर कौन है। ए के स्थान पर ध्यान रखना होगा कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ कि 3 की जब ये घात 3 है, तो इसको भी हमें 3 की घात 3 ही बनाना पड़ेगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं और इसको इसी प्रकार से लिख सकते हैं और इसको z को भी इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 27 है तो 3x की पावर 3 लिख सकते हैं और इसको y की पावर 3 लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको जो लिखेंगे हम 3, है ना। तो ये फार्मूले का 3 है, इसको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जैसे मैंने लिखा फार्मूले का 3 लिखेंगे, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई में हम क्या लिखेंगे, यहाँ 3 की पावर के रूप में, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3x लिखेंगे, ठीक है। और y सिंगल है तो y को ऐसे ही लिखेंगे और z को भी सिंगल लिखेंगे। इस प्रकार से हमें लिख लेना है। तो हम यहाँ समझ रहे होंगे कि हमारे पास a के स्थान पर की कौन है, 3x, और b के स्थान पर कौन है, y है, और c के स्थान पर कौन है, z है। तो इसी प्रकार से फार्मूले में 3 का 3 वैसे ही रहेगा। तो a के स्थान पर 3x है, b के स्थान पर y है और c के स्थान पर z है। तो बस हमें कुछ नहीं करना है कि हमें केवल और केवल जो है यहाँ इसके मान लगाने होंगे। यानी a बराबर कितना है, 3x, b बराबर कितना है, b बराबर कितना है, y है, यानी b का मान कितना है, y है, और c का मान कितना है, c का मान देखना है, c का मान है z। तो यहाँ क्या करना है, हमें z रख देना है, ठीक है ना। बस इसी को ही हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे रखने पर। तो यहाँ रखते चले जाएंगे, a के स्थान पर 3x से पावर 3 लगा देंगे और b के स्थान पर y है तो y लगा देंगे, पावर वैसा का वैसे ही। c का मान z है तो यहाँ z रख देंगे और माइनस के, अब यहाँ ध्यान देना होगा, 3 है तो 3 लिखेंगे, a का मान फिर 3x लगाएंगे, कितना लगाएंगे, 3x लगाएंगे, और b के स्थान पर y है तो y रख देंगे, मल्टीप्लाई y। c के स्थान पर कौन है, z है तो z रख देंगे। अब यहाँ थोड़ा स्पेस कम है तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट, यानी a के स्थान पर कौन है, 3x, b के स्थान पर y है और c के स्थान पर कौन है, c के स्थान पर ध्यान रखना है z है। ये z मैं इस प्रकार से बना देता हूँ। a का मान कितना है, a का मान रखेंगे यहाँ पर 3x है, कितना है, 3x, और b के स्थान पर कौन है, y है तो y रखेंगे, और z के स्थान पर यहाँ ध्यान रखना होगा, c के स्थान पर z है तो z हम यहाँ रख देंगे, ठीक है नी। स्क्वायर इसी प्रकार से लगाएंगे और बाकी जो है यहाँ ध्यान रखना होगा, मैं थोड़ा स्पेस बढ़ा लेता हूँ, कि माइनस के ए बी, तो a का मान कितना है जी, 3x है, और b कितना है, b y है तो यहाँ y लिख देंगे, ठीक है ना। और बाकी बी सी, तो बी सी है तो b का मान कितना है जी, हमारा y है, ठीक है। y अब तो सिंपल लगा दो, z वैसा का वैसे ही आ जाएगा, यानी बी सी, z है c का मान। अब है फार्मूले में सी ए, तो c का मान कितना है, z है, तो माइनस के, यानी z रखेंगे c का मान और a का मान कितना है, 3x, तो मल्टीप्लाई लगा देंगे यहाँ पर।
थोड़ा स्पेस कम है। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ बराबर, इसको लिखूंगा 3x प्लस वाई यानी 3x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट लगा देंगे छोटा वाला, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और एक बार x का करेंगे तो x का आ जाएगा, फिर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस जेड स्क्वायर, और माइनस के यानी 3xy एक साथ करके लिख देंगे इसको, माइनस के वाई जेड और माइनस के 3zx यानी 3zx। बस सिंपल यही हमारा आंसर हुआ। इसी प्रकार से आगे दे रखा है कि 12वें क्वेश्चन में सत्यापित कीजिए। तो सत्यापित करने का मतलब यानी इसको हमें सिद्ध करना है कि कोई सी फार्मूले से अगर मैं इसका फार्मूला खोल देता हूं तो ये आना मुश्किल पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि हमें जो है इस साइड को इसके बराबर कर दें या इसको इसके बराबर कर दें। तो इसमें मैं करता हूं कि इस साइड को मैं ले लेता हूं। ये साइड कौन सी है? राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड बराबर, इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में लिखा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर। इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे बस, केवल और केवल। अब इसको हम ऐसे ही लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, इसका स्क्वायर खोल देंगे, a माइनस बी का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर खोलेंगे, फिर प्लस b का स्क्वायर यानी a की जगह पर देखो a के स्थान पर और b के स्थान पर, a के स्थान पर x और b के स्थान पर y दे रखा। तो इसी प्रकार फार्मूला खोल देंगे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2xy। इसी प्रकार प्लस अब y माइनस यानी a माइनस बी का फार्मूला खोल देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी a के स्थान पर कौन है? y जेड, और b के स्थान पर z है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2y z हो जाएगा। ऐसे ही ध्यान देना है, a के स्थान पर अब z है और b के स्थान पर x है। तो इसको खोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2zx, इस प्रकार से ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ ध्यान देना होगा कि 1/2 इसी प्रकार से लिखेंगे और x प्लस वाई प्लस जेड इसी प्रकार से लिख देंगे। यहाँ ध्यान देना होगा कि इसमें हमारा कोई भी वैल्यू नहीं कट पा रही है। तो नहीं कट रही तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि इस ब्रैकेट में देखिए, अब छोटा ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। एक एक्स स्क्वायर तो ये रहा और दूसरा ये रहा, सब क्या हो जाएंगे? डबल डबल। एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितने हो गए? 2x स्क्वायर। एक वाई स्क्वायर और दूसरा वाई स्क्वायर ये रहा, तो कितने हो गए? 2y स्क्वायर। एक जेड स्क्वायर ये रहा, एक जेड स्क्वायर ये रहा, तो कितने हो गए? 2z स्क्वायर। अब बाकी जो बचे हैं उसको सीरियल से वैसे रख देंगे, यानी गुणा के 2 गुने वाले पद हमारे बचे हैं, और माइनस के 2yz, और यहाँ ये बचा है कि 2zx। अब यहाँ ध्यान देना होगा कि ये लिखा है 1/2। देखो अब ध्यान देना है कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, सब में 2 2 है। तो इसका मतलब सभी में 2 है, तो 2 जो है वो सभी में है। तो हम क्या कर सकते हैं? कॉमन ले लेते हैं, सब ब्रैकेट से बाहर रख लेते हैं। मैंने इससे 2 क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। बाकी वैसे लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड। ब्रैकेट में x स्क्वायर बचेगा क्योंकि 2 बाहर ले लिया, यहाँ y बचेगा क्योंकि 2 बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा? z बचा, और माइनस के xy बचा, माइनस के yz बचा, माइनस के zx बचा। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो चुका है। अब ये ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास में जो बचा है ये फार्मूला है किसका? इसका, यानी x की 3 और y की 3 z की 3 माइनस के 3xyz का फार्मूला है कि नहीं है ये? तो इसलिए क्या करेंगे? ये फार्मूला किसका है? यानी x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3 और माइनस के 3xyz का ये हमारा फार्मूला है। तो इसलिए हमारी साइड हमने राइट हैंड साइड ली थी, लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ चुकी है। कौन सी साइड आ गई है? लेफ्ट हैंड। तो LHS हम ये लिख देंगे और RHS हमारी चल रही थी, यानी RHS बराबर LHS। भाई RHS हमने ली थी, LHS हमारी आ चुकी है। तो यानी दोनों साइडें क्या हो चुकी हैं? बराबर हैं। बस ये हमें सिद्ध करना था, प्रूव।
इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखना है। इसमें कहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि ये वाला मान इसके बराबर होगा। तो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ये बराबर से पहले होता तो ये फार्मूला बन चुका होता, लेकिन कोई बात नहीं, हमें अच्छी तरह याद है कि हमें सर्वसमीका जो है वो ये वाली है, यानी x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3 माइनस के 3x y z। इसका फार्मूला खोल देंगे x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड और माइनस के जेड एक्स। अब अच्छी तरह जानते हैं कि क्वेश्चन में जो दिया है वो ये दिया है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 दिया है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि दिया है, क्या दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो ये दिया है, तो हमें क्या करना, यहाँ दिखाई दे रहा है तो इसमें क्या रख देंगे 0। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोमा रखने पर, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 रखने पर यहाँ रख देंगे। बाकी सेम वैसा का वैसे ही नोट करेंगे। तो x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3 माइनस के 3x वाई जेड बराबर x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे क्या रखना है, हमें इसकी जगह पे 0 रखना है क्योंकि ये दिया है। तो मैंने ये 0 रख दिया, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जो लिखा गया है, ये पूरा ब्रैकेट इसके अंदर वैसा का वैसे ही लिख देंगे। ठीक है ना, वैसा का वैसे ही यहाँ लिख देंगे। हम अच्छी तरह जानते हैं कि 0 एक ऐसी संख्या है कि अगर हम किसी भी संख्या से गुणा करें तो वो मान 0 हो जाता है, किसी भी संख्या से। तो 0 की अगर हम किसी संख्या से, ये वाली संख्या तो यहाँ लिखेंगे इस ब्रैकेट में, तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको फिर दोबारा रिपीट करेंगे, x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3 और माइनस के 3x y z। ये माइनस में है तो इसको बराबर के बाद ले जाओ बस सीधा सीधा। ये माइनस में तो बराबर के बाद चला जाएगा प्लस में। ठीक है ना, तो 3x y z, ये हमारी पूरी की पूरी साइड आ चुकी है। यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव। हम अच्छी तरह जानते हैं कुछ क्वेश्चन तो लेफ्ट साइड और राइट साइड से लेकर के हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो पूरी की पूरी साइड एक साथ ही शो होती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो चुका है। अब होमवर्क से देखेंगे, यहाँ ध्यान देंगे कि होमवर्क में जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 करना है। तो 14 में जो दे रखा है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब घनों का हमें परिकलन नहीं करना, कभी 12 का घन करके खोल दे और 7 का घन करके खोल दे, 7 का घन करके खोल दे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है, फार्मूले की सहायता से करना। हम अच्छी तरह जानते हैं a की 3 b की 3 प्लस c की 3, केवल ये लिखा है माइनस 3 भी नहीं लिखा गया है, तो इसका मतलब कंप्लीट फार्मूला नहीं है। जो मैंने अभी फार्मूला लास्ट में प्रूफ किया है, तो ये इसी का ही मान है। तो हम देखेंगे यहाँ ध्यान से, ये जो लिखा है देखिए, इसमें जो फार्मूला लगाना है वो मैं यहीं लिख देता हूँ भाई। हम अच्छी तरह जानते हैं कि फार्मूला जो होता है, यानी a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 बराबर बस केवल और केवल ये लगाएंगे हम 3abc, है ना। a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 बराबर 3abc, बस केवल और केवल हमें ये फार्मूला लगाना है इसमें। ठीक है ना, तो a की जगह पर कौन है -12, तो a की जगह पे -12 रख दो और b की जगह पे क्या रख दो 7 रख दो और c की जगह पे 5 रख दो। बस इनकी -12 और 7 और 5, -12 7 और 5 की गुणा करके 3 से गुणा कर दो बस, तो आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है ना, इस वाले फार्मूले की सहायता से करना, और ये वाला भी इसी फार्मूले की सहायता से कर देना। अगर किसी को साफ नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि फार्मूला a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 बराबर 3abc।
ये ध्यान रखना होगा कि बस हमें क्या करना है, ये फार्मूला लिख करके ए की जगह पर यानी ए के स्थान पर 28 रखना, बी की जगह पर -15 रखना, सी की जगह पर क्या रखना है -13 रखना है, और 3 ऐसा कैसे, और ए के स्थान पर 18 और बी की जगह -15 और सी की जगह पर -13। बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से होमवर्क से है। और सभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें और लाइक शेयर करें ताकि नोटिफिकेशन प्रतिदिन आप सभी बच्चों को मिलता रहे। धन्यवाद।